मम्मी चाय नहीं बनी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? नहीं बनी मतलब नहीं बनी। ना चाय बनेगी इस घर में ना रोटी बनेगी जब तक तेरी बुआ और तेरा बाप नहीं आएगा। आई समझ में? मेरी तो रोटी हराम हो रही है कुछ चाय। अल्लाह भगवान चाय निकाल दला सबके लिए कप में। चाय हमें तो नहीं चाहिए, आप ही पी लो। मैं और कालू तो नहीं पीएंगे। मैं तो पीऊंगा। पी ले फिर तू आज। और अगर आज तूने चाय पी ली ना तो जिंदगी भर चाय के लिए तरसेगा। फिर तू देख। ये कैसा जुलम है? तू तेरे दादी के हाथ की पी लिया करिए। लड़ क्यों ले रहा है? अरे वाह रे थाली के बैंगन कभी तो टिक जाया कर एक जगह। जब मन करे जब लड़क जाए इधर उधर। तू सबके लिए निकाल ला, सब पी लेंगे। ठीक है। चाय से क्या दुश्मनी लक्ष्मी बहू। और नहीं तो मम्मी खाने पीने पे क्या गुस्सा करना। हम खाना उतरे गले से जब तो खाऊं। ये आपकी। राधे राधे। ले लक्ष्मी बेटा चाय। मैं नहीं पी रही हूँ काकी जी। अरे ले लक्ष्मी बेटा, खाना पीने पर क्या गुस्सा निकालना। नाराजगी तेरी हमसे है, चाय से थोड़ी। कल से भूखी मर रही है, कुछ खाया पिया नहीं है। चाय पी ले आराम से। हम यही है, तू निकाल ले हम पे गुस्सा जितना निकालना है। ठीक है? चाय से क्यों दुश्मनी करे? ले ले कालू बेटा। अरे मोरी मैया, ये कैसा बेशरम खानदान है। इनके तो कोई असर ही नहीं लग रहा मुझे है। ये नहीं है ऐसा बुरा कर्म करके बैठे हैं और ये देखो सब मजे से चाय पी रहे हैं। बेशरम की क्या बात है बैंडी, हम कौन सा बिना कपड़े का चाय पी रहे हैं? बुआ हमेशा प्रसादी लेती है, चाहे गलती किसी की हो। अब आजा बैठ जा कुर्सी पे, दरवाजे पे खड़ी रहेगी क्या? बैठ रही हूँ वैसे ही बिठाई दिए सबके साथ। समझती वो चाय बच रही है क्या थोड़ी बहुत? हाँ बच रही है ना। बैंडी के लिए एक कप चाय ले जा। हाँ लेके आ रही हूँ। मैं नहीं पी रही हूँ चाय, मुझे नहीं पीनी चाय इस घर की। चाय क्या, मुझे तो इस घर का पानी भी नहीं पीना। अच्छा मौका मिल गया बुआ को भड़ास निकालने का। वैसे भी पूरा राशन पानी लेके तैयार रहे और अब तो बाबा ने इतना बड़ा मौका और दे दिया। जीना आराम करवाएगा हमारा बाबा। क्या कह रहा है कालू? कुछ नहीं बुआ। आपने तो कर ली बेशर्मी है। इस घर का सोचा है क्या? क्या असर पड़ेगा इस घर पे है? क्या असर पड़ेगा घर पे बता? क्या असर पड़ेगा? ये बैठा है जो, ये जो देखेगा वही तो आगे करेगा है। आपकी तो चलो मर गई माँ मेरी जब लेके आए हो दूसरी। ये तो जीते जी ले आएगा जब क्या करोगे। क्यों? क्योंकि इसके सामने उदाहरण देख लो कैसे कैसे खानदान में ये भी वही करेगा फिर। पर इन सब में मुझे क्यों घसीट रहे हो बिना बाती? राजा थोड़ी देर बस चुप ही करा दो मुझे। हाँ बाबा ने किया तो मैं क्यों करूँगा ऐसे? मेरे को क्यों बोल रही है बुआ? हे भगवान, भरे समाज में पूरे गांव में कैसे मुंह दिखाएंगे? हे भगवान, पूरी बदनामी हो गई सब जगह। अब कैसे जिंदगी कटेगी, कैसे बाहर निकलेंगे समाज में? राम रे, ऐसे क्यों कर रही है? अरे लक्ष्मी बेटा, अरे तू ऐसे क्यों कर रही है? तू शांत रह ना। लक्ष्मी भाभी तो थोड़ी शांत रह। जीते जी मर गई रे भगवान। पापा बताओ क्या करना है? अरे कालू के पापा, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई। लक्ष्मी तू रेडियो बंद कर ले तेरा, बिल्कुल शांत रह। मैं वकील से बात करके आया हूँ। वकील ने मुझे कहा है कैसे अपनी मर्जी से दो लोग अगर शादी कर रहे हैं चुप ही चुप और घर वालों का पता नहीं है तो यह शादी मान्य नहीं होगी। काकी जी आप अपने घर जाओ। काकी जी सुना भैया ने क्या कहा? अभी इस ब्याह को कोई मंजूरी नहीं है, मान्य नहीं है ये शादी समाज के लेवल पे।
अरे तो 1 मिनट। ले, ये क्या कागज दे रहे हो? क्या लिखा है भैया? तो इतना घबरा क्यों रहा है? बता तो क्या लिखा है? बता दो जल्दी, है मेरी छाती फट जाएगी बुरी तरह, ऐसे धक धक हो रही है। अरे मोरी मैया, हे भगवान, ये क्या सत्यानाश किया है बापा तूने? अरे ऐसा क्या लिखा हुआ है? अरे पढ़ दो कोई सा भाई बहन में से। मैं मेरे पूरे होशो हवास में मेरी पूरी संपत्ति की मालकिन, मेरी धर्म पत्नी इमरती देवी को बनाता हूँ। अरे मेरी मैया, अरे मेरे छोरा का क्या होगा अब? लोगों का तो भविष्य खराब होता है, मेरा तो वर्तमान भी खराब हो गया। अभी तो रुको, अभी तो और भी लिखा है। अगर इमरती को घर का कोई भी सदस्य अपना लेता है राजी खुशी, तो मैं उसको पूरी संपत्ति का मालिक बना दूंगा। मैं बाबा की तरफ हूँ, इमरती काकी की जय। ये दिख रही है, ये अभी कर दूंगी पूरे जमीन की पैमाइश से यहीं। चुपचाप बैठ जाओ। देख ले प्रताप भैया, आ गया सर। मैंने तो पहले ही कहा था पूरा पूरा असर आएगा, अभी तो देख ना। इसने अभी सर्विस ली नहीं है ना बेंडी, अब आ गया मैं, अब रहूँगा 2-4 दिन तो सर्विस दे के जाऊँगा इसको भी। सब शांत हो जाओ एक बार, अब मेरी सुनो। अब देखो पापा जी, कोर्ट मैरिज कर लिया आपने, तो हम तो कुछ कर भी नहीं सके, जाहिर सी बात है। तो अब कोर्ट मैरिज हो गई, हम कुछ कर नहीं सके, तो हमारा तो यही फैसला है इन सब का भी साथ में कि आप हमारे साथ नहीं रहोगे, अलग रहोगे। अरे नहीं प्रताप बेटा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा है कि ऐसे मेरी वजह से घर बर्बाद हो। नहीं बेटा। काकी जी, इतनी टेंशन होती इस परिवार के टूटने की तो ये नीच हरकत करती नहीं आप आई समझ में। एंडी, जवान संभाल के बात करे मरती से, आई समझ में। मैं तेरा बाप हूँ और ऐसा ना हो भूल जाऊं कि तू मेरी औलाद है, आई समझ में। लुगाई का आई अपने औलाद को भूल गए। अरे दीदी सुनो। बेंडी रुक, उसको तो मत बोलो, कम से कम उसकी क्या गलती है। मैं यहाँ सुलझाने आया था चीजें, और यहाँ चीजें बिगड़ती जा रही हैं। ये तो सुलझा नहीं है और ये और बिगड़ गया। मैं बेंडी जा वाला ही बेशक मुंह फुलाए गए, इज्जत सबकी हो है। हाँ, उस बेचारे की इज्जत ना है क्या? वो मेरे पीछे आई है इस घर में, हर कोई उसके ऊपर चढ़ाई जा रहा है। अब क्या करेगा कालू? कुछ तो सोच, कुछ तो सोच। बाबा मैं देखो, वैसे तो मैं आपकी तरफ ही हूँ, बस वो घर वालों के सामने थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है मुझे, समझते हो ना आप, है ना। और देखो नई बात, 9 दिन सब सही हो जाता है बाद में, कोई टेंशन वेंशन मतलब मस्त रहो। अब मैं थोड़ा सा नाटक कर लूँ, है ना। बाबा बुआ को ऐसे कैसे बोला आपने? है ऐसे थोड़ी ना बोल सकते, तमीज नहीं है आप में। बुआ कभी कभी तो आती है और आप ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो काकी के आते ही। है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं भी नहीं बैठूंगा आपके पास। बुआ ये ना सुधरा मरती कभी भी, ये ऐसा ही रहेगा सुधरा। ये नहीं सुधरेगा कभी।